कोविड वैक्सीनेशन के लिए छिंदवाड़ा भी है रेडी। जनपद सभा कक्ष में दिया गया जरूरी प्रशिक्षण। नर्मदा बचाओ अभियान के लिए भैया जी सरकार का सत्याग्रह जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से की चर्चा। जिला न्यायालय परिसर में नई फाइलिंग काउंटर का हुआ लोकार्पण। डीजे बीएस भदौरिया की विदाई में नम हुई आंखें। और डीआईजी अनिल महेश्वरी को साल 2020 का तोहफा, प्रमोट होकर बने आईजी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मां नर्मदा हमारी जीवनी शक्ति है, यह कहना था गुरु संत भैया जी सरकार का। वे आज यहां प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। सदगुरु भैया जी सरकार नर्मदा संरक्षण के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। जीवन रेखा है मां नर्मदा है और विगत कई वर्षों से जो है मां नर्मदा जो हमारे प्रदेश की जीवन धारा है वो उसका जल संग्रहण हरित क्षेत्र जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और उस परिक्षेत्र का सबसे बड़ा संकट नर्मदा के पट पर है कि अमरकंटक से लेकर डिंडोरी तक नर्मदा गुप्त हो रही है, जलधारा खंडित हो रही है। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है जल संग्रहण हरित क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है। धर्म, संविधान, उच्च न्यायपालिकाओं के विरुद्ध जो है, शासन की नीति और कानूनों के विरुद्ध जो है वो वहां पर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग दबंग पूंजीपति और माफिया जो है लगातार मां के अभ्यारण्यों को खत्म कर रहे हैं। अवैध निर्माण, अतिक्रमण, खुदाई और कटाई जो है लगातार दिन रात चल रही है, जिसके कारण नर्मदा का जल स्तर बड़ी तीव्रता से कम हो रहा है और जीवन क्षेत्र जो हरित क्षेत्र है वो धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। आज नर्मदा की सहायक नदियां जो है वो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है और 70% सहायक नदियां वो नर्मदा की खत्म हो गई है, जिसके पीछे आज आने वाले समय में प्रदेश पर भीषण प्राकृतिक आपदाओं का जो है वो प्रदेश केंद्र बनता जा रहा है। नर्मदा का परिक्षेत्र जो है वो भीषण आपदाओं का केंद्र बन रहा है और ये सत्याग्रह उस मां नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है समर्पित है। और जवाबदार जो जिम्मेदार है, चाहे राज्य सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, आज हम सभी जो नर्मदा भक्त और लाखों भक्त है वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जीवन को संरक्षित करने के लिए जमीनी स्तर पर योजनाओं को और कानूनों को, नीति को लागू किया जाए और लाखों करोड़ों को जिंदगी देने वाली मां नर्मदा और उसकी सहायक नदियों को संरक्षित किया जाए। नहीं तो आने वाले 2025 और 30 में जो है लाखों का जीवन जो है वो संकट में होगा और प्रदेश में जो है अकाल, सूखा, बाढ़, अतिक्रमण के कारण, अवैध निर्माणों के कारण, खनन के कारण, जंगलों का खत्म होने के कारण ये भयावह स्थिति प्रदेश में निर्मित होगी। ये मेरा एक संकल्प है कि मैं अन्न, आहार और फलाहार ये तभी ग्रहण करूंगा जब मां नर्मदा के आंचल में जो दिन रात वो विश्व का असाधारण जल है, जो मां नर्मदा का जल है, उसमें दिन रात गंदगी मिल रही है, विषैले रसायन मिल रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिल रहे हैं। और जहां एक तरफ नर्मदा का जल प्रदूषित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मां नर्मदा का जो हरित आंचल है वो खत्म होता चला जा रहा है। ये अन्न हम तभी ग्रहण करेंगे जब जमीनी स्तर पर जो है वो मां के आंचल में मिल रही जो गंदगी और विषैला रसायन है वो बंद होगा और जब वो मां का हरित आंचल संरक्षित होगा तभी। कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में शासन के निर्देश अनुसार कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी छिंदवाड़ा में भी प्रारंभ हो चुकी है। इस क्रम में आज जनपद पंचायत सभा कक्ष में ग्राउंड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। तो इनके जो आपके जो प्रोटोकॉल है वो आपको मालूम ही है वैसे कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कम लोग लगाते होंगे। आईएम अभी तो ये आईएम लगाते हैं, आईएम तो लगाए नहीं है आप। आईएम लगेगा वो भी डेल्टा लगेगा, ये सब सब्सिट्यूट लगाए होंगे, आईडी लगाए होंगे, इंटरनेट इसके तो 4 संदेश रहेंगे जो आपको देना होंगे। आरआई के देना 4 संदेश, इसके भी 4 संदेश आपको प्रिंट करके दे दी जाएंगे। वो 4 संदेश अभी जैसे जो आज क्या बोलो
अनमोल चलता है ना, उसी तरीके का ये भी चलेगा। जिसको हमने बुलाया टीकाकरण के लिए, वो चेक करेगा कि उसके पास में अपने आईडी कार्ड है कि नहीं, उसको अपने मैसेज दिया है तो वही व्यक्ति आया कि नहीं, तो वैक्सीनेटर ऑफिसर भी तय करेगा। होमगार्ड या एनसीडी के जो कैंडिडेट होते हैं उसको ले सकते हैं, तो कैंडिडेट का ध्यान रखें तो ये चेक करेंगे कि हमारे जो लाभार्थी है वो आया है, उससे पहले वैक्सीनेटर और जो ऑफिसर 1 जो है वो होमगार्ड या एनसीसी या पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी हो सकते हैं। वैक्सीनेटर ऑफिसर 2 एप्लीकेशन पे चेक करेंगे कि वो व्यक्ति जो है उसके आधार कार्ड या अन्य कोई भी आईडी से मैच कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में, उसकी आईडी से चेक करके और सर्टिफाइड करके फिर उसको अलाउ करेंगे कि वो टीका लगवा सकता है। उनको बोलोगे कि आपको 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है, ऑब्जर्व करेंगे आप उन्हें कि कोई एएफआई या कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है, उसके पश्चात उनको हम अपने घर जाने के लिए कह सकते हैं। जिला न्यायालय परिसर में आज नई फाइलिंग काउंटर का लोकार्पण जिला एवं सत्र न्यायाधीश BS भदौरिया के मुख्य अतिथि में हुआ। अरे आओ गौतम, ठीक है सर, ओके। चलिए, इसका बहुत प्रशिक्षित ये सब चीज़ें थी जो भी होना था। बहुत बढ़िया, जो कमी बेसी है वही इसको बाद में आशा जी, हाँ हो जाएगा, ठीक, थैंक यू। जिला एवं सत्र न्यायाधीश BS भदौरिया की सेवानिवृत्ति पर आयोजित विदाई समारोह में न्यायाधीशगण, न्यायालयीन स्टाफ तथा विधि विशेषज्ञ अधिवक्ताओं ने उनके कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके स्वस्थ सुखद भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की। आदरणीय हिराव काका के साथ भी मेरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। समय की अल्पता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मैं माननीय डीजे साहब के स्वागत के साथ प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री अयाजी साहब से निवेदन करूंगी। मैं जिला न्यायाधीश श्री सुरेश वारस्कर जी से निवेदन करूंगी कि वे मैं न्यायालय में पदस्थ श्रीमती दीपाली जोशी, मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे अपने अल्प कार्यकाल में माननीय डीजे सर एवं आदरणीय हिराव काका दोनों के साथ कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और इतने विकास कार्य हुए, ये बड़ा सुखद समय था। माननीय जिला जज महोदय का मैंने प्रशासन देखा है, प्रशासक और एक अच्छे न्यायिक अधिकारी भी हैं। उनके प्रारंभ में जब हम आए थे कुछ समस्याएं थी, महोदय से मार्गदर्शन मिला और इतने कम छोटे न्यायिक जीवन में उनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे। माननीय जिला जज महोदय को कोई लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सूची देखने की ज़रूरत नहीं है। उनके सारा माइंड में सेट है कि हाँ फला कर्मचारी फला न्यायालय में उसका कैसा वर्क है, ये सब मैं जानता हूँ। और वो अपने निर्णय खुद स्वयं लेते थे और उनके लिए जो अच्छा बेटर कर सकते थे करते थे। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में निश्चित रूप से कठोर निर्णय भी लिए जाते हैं, लेकिन उस पर भी विचार करके उसको जहाँ एडजस्ट कर सकते थे वो एडजस्टमेंट भी बराबर करते रहे। माननीय जिला जज महोदय का आशीर्वाद हम सभी को इन 2.5 वर्षों से प्राप्त हुआ। मैं उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
मैं आज न्यायिक कर्मचारी संघ को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे माननीय जिला जज महोदय की विदाई में इतना भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं माननीय जिला जज महोदय के दीर्घायु, शतायु और स्वस्थ होने की कामना करता हूं। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा अद्भुत है, छिंदवाड़ा एक वरदान है। छिंदवाड़ा सचमुच ईश्वरी कृपा से समृद्ध जिला है। आज हम जिस विलक्षण समृद्धि से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उससे मिलकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। यह है 4 वर्षीय चमत्कार तन्मय नरोटे। विलक्षण बुद्धि, विलक्षण स्मृति, विलक्षण प्रतिभा। सरस्वती पुत्र कहें तो अतिशयोक्ति नहीं। दादा विलास नरोटे का सीना गर्व से गदगद है तो क्यों ना हो, तन्मय है ही गर्व करने लायक। में क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG 1 में कि KG B में? ओके। चिन्मय, आपको क्या क्या आता है? कौन कौन से देश, कौन कौन से प्रदेश की राजधानी आपको पता है? कौन कौन से स्टेट की कैपिटल्स पता है आपको? और ये बताइए, जब कैपिटल्स के नाम और ये फ्लैग्स का आइडेंटिफिकेशन किसने कराया आपको? किसने सिखाया है? मम्मा ने सिखाया है। ओके, चिन्मय, टेल मी कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनी, कंबोडिया, चाइना, साइप्रस, ईस्ट तिमोर, जॉर्जिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, मलेशिया, मालदीव्स, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतार, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सीरिया, ताइवान, तजाकिस्तान, थाईलैंड, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, UAE, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, यमेन, अल्बेनिया, एंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस,
हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिंचेस्टाइन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मैकेडोनिया, माल्टा, मोल्डोवा। Okay, Chinmay, tell me how many states in India? 28. Okay, Chinmay, tell me 7 sister states. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। Okay, Chinmay, tell me capital of Arunachal Pradesh. ईटानगर, Capital of Himachal Pradesh. शिमला, Capital of Madhya Pradesh. भोपाल, Capital of Maharashtra. मुंबई, Capital of Gujarat. गांधीनगर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, बिहार, पटना, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, अमरावती, आसाम, दिसपुर, गोवा, बंगी, सिक्किम, गंगटोक, उत्तराखंड, देहरादून, पंजाब, चंडीगढ़। था श्री राम की जन्मभूमि पे भारत खंडे आर्य वंदे भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या राम की यही जन्मभूमि है। परम पूज्य श्री राम की हम कथा सुनाते राम से करे गुणगान। वर्ष 2020 बेहद उठापटक वाले दुखद समय के लिए जाना जाएगा तो सुखद खुशियों के पलों के लिए भी याद रहेगा। कोविड की महामारी में लाखों इंसानों की मौतों के लिए 2020 कुख्यात रहा, तो वहीं भारत में हम सभी भारतीयों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बुरे समय और दुख भरे दिनों का भी डटकर मुकाबला किया। वर्ष 2020 डीआईजी अनिल महेश्वरी को गिफ्ट देकर जा रहा है। रिटायरमेंट से पहले आईजी पद पर प्रमोट हुए अनिल महेश्वरी छिंदवाड़ा ने अपने उद्गार व्यक्त किए। छिंदवाड़ा का सब कितने से वो रहे, क्या अनुभव रहा? छिंदवाड़ा बेहद शांत और बहुत ही पीसफुल जगह है। इसके पहले जब मैं छतरपुर में था तो छतरपुर और छिंदवाड़ा की तुलना करें तो छिंदवाड़ा तो बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ के हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है और समय कम है, कैसे उसका निर्वहन होगा? जो विषय सामने आएगा मेरे उसको अपनी संपूर्ण योग्यता के साथ में निपटाता हूँ, वैसे ही निपटाऊंगा, बिना लाग लपेट के, बिना राग द्वेष के, बिना भेदभाव के। छिंदवाड़ा के लिए कोई मैसेज? छिंदवाड़ा की सभी जनता को मेरा 9 वर्ष की बहुत बहुत उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा में मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ 7 महीने से रह के, और पर्सनल लेवल पे भी मैंने काफी यहाँ काम किया, और आप देख रहे हैं मुझे यहाँ शारीरिक रूप से भी काफी मैं फिट हुआ है यहाँ। श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर लाखों लाख हिंदुओं का वह स्वप्न है जिसके लिए हजारों भक्तों ने अपनी जानें तक न्योछावर की हैं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रगति पर है और संकल्प सिद्ध हो रहा है, आस्था और भक्ति के वरदान की तरह।
अब ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की तरफ से ये छिंदवाड़ा से जामसावली श्री सिद्ध हनुमान मंदिर के लिए रेलवे स्टेशन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर से यात्रा निकाली गई। भव्य श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो, ऐसा संकल्प सभी हमारे राम भक्त द्वारा किया गया और नए साल में भगवान श्री राम के चरणों में नमन कर यही हम कामना करेंगे कि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर जल्द से जल्द निर्माण हो। ऐसी सभी हमारी राम भक्तों की कामना है। श्री स्टेशन सिद्ध हनुमान मंदिर से यात्रा जामसावली मंदिर कल 1 जनवरी को पहुंचकर वहां श्री राम जी के चरणों में वंदन कर, प्रार्थना कर, प्रणाम कर, उनकी स्तुति कर यात्रा का समापन किया जाएगा। जय श्री राम। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड वैक्सीनेशन के लिए छिंदवाड़ा भी है रेडी, जनपद सभा कक्ष में दिया गया जरूरी प्रशिक्षण। नर्मदा बचाओ अभियान के लिए भैया जी सरकार का सत्याग्रह जारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से की चर्चा। जिला न्यायालय परिसर में नई फाइलिंग काउंटर का हुआ लोकार्पण, डीजे बीएस भदौरिया की विदाई में नम हुई आंखें। और डीआईजी अनिल महेश्वरी को साल 2020 का तोहफा, प्रमोट होकर बने आईजी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।